हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एसएससी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग चैनल पर और एक मजेदार सेशन में। आज का जो सेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, एसएससी निकालने के लिए ना अगर मुझसे पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा कहता हूं एक राइट डायरेक्शन। एक राइट डायरेक्शन क्या होता है, क्या पढ़ना है ये तो पता ही होना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है वो भी पता होना चाहिए। अब आपको पता है एग्जाम में हार्डली 50 से 60 दिन रह गए हैं, 50 डेज रह गए हैं, 50 डेज ही काउंट करो। तो कौन से चैप्टर को हमें इंपॉर्टेंट देना है, किसको हमें छोड़ना है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का आता है, ये सब बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप सीख जाओगे। और एंड में मैंने ये भी बता रखा है आपको कि कौन सा चैप्टर आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अगर मजा आएगा, और जरूर मजा आएगा, तो एक बढ़िया सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। अगर और भी कोई सेशन हो, और भी कोई क्वेश्चन हो जो आपके अंदर आता है, आप कमेंट में पूछ दिया करो, हम उन्हीं को देखकर सेशन बनाते हैं। जितने भी आप नॉर्मल सेशन देखते हो वो उन्हीं को देख के बनाया जाता है कि बच्चे क्या पूछते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूं, इस वीडियो में हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे। पहले कि कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स का है। मैंने चारों सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं पिछले 3 साल का लिया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट 1 ईयर कि 2024 में कितना पूछा गया था। मैंने 22, 23, 24 का लिया है और उसको एवरेज करके आप देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो एंड तक देखना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन है आपके पास। आप इसको ना 50 डेज की स्ट्रेटेजी भी समझो कि ये जो आप अभी पढ़ रहे होगे क्या है, नेक्स्ट 50 डेज की स्ट्रेटेजी है। तो अगले 50 दिन में आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अगर आप बिगिनर हो केवल वही पढ़ना, सब कुछ पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल कि अगर आप एक दो टॉपिक छोड़ के जाते हो तो बहुत नॉर्मल है। 200 में से 200 नहीं चाहिए, 150 चाहिए, यानी 75% चाहिए बस आपको। मॉक इज मस्ट, इसके साथ आपको मॉक देना है, रेगुलर देना है। और अभी टाइम है, अगले 15-20 दिन आप वीक एरियाज पे काम कर सकते हो, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ओके, सेशन पे आगे जाऊंगा मैं, उससे पहले आपको ना एक हमारे सेल के बारे में बता दूं कि एसएससी टेक्स्ट बुक ना एक लास्ट सेल कह सकते हो इस मंथ का, जो एक बहुत ही दमदार है। आपको पता है थोड़े दिन ही रहना है, तो हमने ना एक क्रैश कोर्स बनाया है सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और एक सीपीओ के लिए। और इस कोर्स में ना आप ये जो वेटेज देख रहे हो ना, इन्हीं को देखकर हमने बनाया है कि कौन से चैप्टर पे हमें कितना वेटेज देना चाहिए और कितने क्वेश्चंस या कितनी क्लासेस की नीड है। तो इनको पूरा देखते हुए हमने पूरा एक कोर्स बनाया है। अगर आप ये कोर्स नॉर्मल डेज में खरीदोगे तो बहुत ज्यादा प्राइस होता है इसका, 1000 रुपए, 1200 रुपए होता है। बट अभी आपको केवल 799 में मिल जाएगा। आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हो अभी 007। अगर आप अभी 007 कोड यूज करते हो तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, ये बस आजकल का सेल है, तो जल्दी से जल्दी ले लो। और वेटेज तो आपको पता ही है, बाकी हम बता देंगे कैसे। हमारा एक सीजीएल 25 के लिए है, एक सीएचएसएल 25 के लिए है और एक सीपीओ 25 के लिए। एंड में मैं बता दूंगा कैसे आप इसको इनरोल कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैथ्स की बात करते हैं। टोटल 39 शिफ्ट हुए थे, 39 शिफ्ट को एवरेज करके लिया गया था। डीआई आप देखोगे 3 क्वेश्चन 2024 में आया था, 2023 में 2 क्वेश्चन और 2022 में 4 क्वेश्चन। ऑन एन एवरेज देखोगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इससे, यानी कि 8 नंबर आपको ये अकेला चैप्टर दिलवा सकता है, अकेला 6 नंबर का। आप बोलोगे सर डीआई कहां से पढ़ना है? संडे को एक डिटेल वीडियो आने वाली है इस पे, जिसमें ना हम 250 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आपको इसी चैनल पे। 250 क्वेश्चन, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 22, 23, 24 तीनों साल के ना जो टॉप के 250 क्वेश्चन है ना, वो करवाने वाला हूं मैं। तो डीआई आप वहां से कर सकते हो। देन ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आया था 24 में, 23 में 3 क्वेश्चन और 22 में 3 क्वेश्चन। सेम एज ट्रिग्नोमेट्री से देखोगे तो 24 में 3 क्वेश्चन आया था, यानी 6 मार्क्स। 6 मार्क्स आउट ऑफ 50। आप देख लो 12% का रोल है इसका। ठीक है, 25 में से 3, यानी ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री जो है ना आपका 12% लेता है, ज्योमेट्री जो है वो 8% है, डीआई 12% है, अगेन अलजेब्रा जो है वो 8% है, मेंसुरेशन भी 8% है। देन अर्थमेटिक से नॉर्मली हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट एक ही टॉपिक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकेला आपको 2 नंबर दिलवा देता है, 2 क्वेश्चन दिलवा देता है, यानी 4 नंबर। इसके अलावा परसेंटेज, आप परसेंटेज से देखोगे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। परसेंटेज तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है,
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है। अब मैं आगे बताऊंगा, आप इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ सकते हो। ठीक है, क्या क्या नहीं छोड़ सकते, देखो सिंप्लीफिकेशन है, ये आपको ऑलरेडी आता है, थोड़ा सा रिफाइन करना है आपको खुद को। ठीक है, टाइम एंड वर्क के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे 24 में, लेकिन 23 में आए थे भर भर के। तो आप देखोगे हर साल का ना कुछ एक चैप्टर्स तो ऐसे हैं जो आगे पीछे कर देते हैं ये। ओके, देन जब आप रेशियो पढ़ते हो, देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट किधर है, 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन रेशियो से रिलेटेड आप देखोगे तो एज का क्वेश्चन है इसमें, एज हमने ऐड नहीं, चलो रेशियो के अंदर ही आता है वो। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन जरूर थे, एक क्वेश्चन। तो आप चाहो तो रेशियो और मिक्सचर एंड एलिगेशन भी छोड़ सकते हो, बट ये आपके ऊपर है कि आप क्या छोड़ना चाहते हो क्या नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूंगा एंड में कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैं कोशिश करूंगा इसका एक इमेज भी डाल दूं वेटेज का, कि मैथ्स में कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहां से देख सकते हो। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डीआई, ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा और मेंसुरेशन है। यानी कुल मिला के एडवांस मैथ्स की इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी घटी नहीं है। एडवांस में देखोगे तो 2 3 5 2 7 2 9 क्वेश्चन तो यही मिल गए। अगर डीआई को आप रखना चाहो तो रख सकते हो एडवांस में, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली ये 9 क्वेश्चन तो श्योर शॉट आ रहे हैं, और एक नंबर सिस्टम का कह लो 10 क्वेश्चन श्योर शॉट आप करेक्ट कर सकते हो मैथ्स में एडवांस पढ़ने से। बाकी थोड़ा बहुत तो अर्थमेटिक आपको आता ही है। अब बात करते हैं जीके की। देखो जीके में ना स्टैटिक जीके से 7 क्वेश्चन आया है 2024 में, 6 क्वेश्चन 23 में, 22 में 7 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज 6 से 7 क्वेश्चन। 24 में अगर आप 1-2 शिफ्ट को छोड़ दो, करंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूं, कुछ शिफ्ट्स ऐसे हैं जिसमें 5-5 6-6 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन कुछ शिफ्ट में 1 या 2 पूछा है, और एक शिफ्ट तो शायद ऐसा था जिसमें था भी नहीं। तो करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आप 5 मानकर चलो, आप 5 मानकर चलो। ठीक है, हिस्ट्री 4 क्वेश्चन एवरेज चल रहा है, ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 1 से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी 2 क्वेश्चन, लगातार आप देखोगे 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, इजी है इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी से 2 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स से 1 से 2। अब देखोगे ना पूरा, अगर मैं साइंस को जोड़ दूं ना तो केमिस्ट्री 1, बायोलॉजी 2 और फिजिक्स 1, 4 क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर आपको साइंस दिलवा सकता है। अगर आप एवरेज देखोगे तो हर जगह यही है, 2 1 1 2 1 1, यानी 8 क्वेश्चन साइंस से आता है। अगर कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है ना, तो उसको साइंस जरूर कर लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन यहां कर लो, स्टैटिक जी के साथ यहां कर लो, 11 हो गए। पॉलिटी सब पढ़ सकते हो, पॉलिटी इजी है, तो 12-13 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो डायरेक्ट। और अगर आप 25-30 नंबर ले आते हो जीके में, 30 नंबर में तो बल्ले बल्ले हो जाता है। सेम 23 और 22 का दे रखा है, इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। देन हम बात करते हैं रीजनिंग। देखो रीजनिंग को ना आप ग्रेस्प करना थोड़ा सा मुश्किल है, रैंडमली है ये। अब जैसे देखो 2024 में कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप मुझसे पूछो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, हम मैथ्स में जो सिंप्लीफिकेशन समझाते हैं ना उसी को, कोडिंग डिकोडिंग, स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन, देखो पिछले साल नहीं पूछा गया था इससे। ठीक है, आप इसमें जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे सीरीज है, अगर कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत है ना, वो चैप्टर बाय अभिनव राजपूत डाल देना रीजनिंग में। मैंने 7-8 वीडियो डाली है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर है, तो आप वहां से रीजनिंग कर सकते हो। बाकी रीजनिंग हर टॉपिक इजी है, तो रीजनिंग आप पूरी तरीके से कवर कर सकते हो। रीजनिंग में मार्क्स गंवाना बिल्कुल मंजूर नहीं होनी चाहिए। किसी भी एक बच्चे को जो सीरियस तैयारी कर रहा है वो रीजनिंग में मार्क्स नहीं हो सकता। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ये रहा इंग्लिश, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वोकैब है, इसको हम वोकैबलरी कहते हैं। वोकैबलरी से आप देखोगे 2 3 6 12 क्वेश्चन है, यानी 24 मार्क्स आपको वोकैब दिलवाता है। 1 वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग और फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी ग्रामर का भी यूज होता है। अगर ग्रामर देखोगे तो ग्रामर के 6 क्वेश्चंस हैं, और क्लोज टेस्ट अगर आप देखते हो ना तो लगातार क्लोज टेस्ट पूछा है 5 5 5। पैरा जंबल पिछले साल पूछा था, 2023 में भी पूछा था, 22 में नहीं पूछा था, तो आप यहां से इसकी इंपॉर्टेंस देख सकते हो। वॉइसेस एंड नरेशन बहुत इजी है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो ये जो है आपने अभी तक देखा ना, ये मेनली पैसेज, ध्यान रखना प्री में नहीं आता, मेंस में आता है। ये जो आपने अभी देखा है ये वेटेज था। अब मैं ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, और आने वाले दिनों में जो भी बच्चा बिगिनर है, मैं बोलूंगा आप इन चैप्टर पर फोकस करके रख सकते हो। ये मैंने ना हाईलाइट कर रखा है येलो कलर में। जैसे देखो मैथ्स में
मैंने एडवांस को हाईलाइट किया। अगर किसी बच्चे को एडवांस में में दिक्कत आती है तो वो जो हाईलाइटेड नहीं है ना, आप उन पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, डिस्काउंट या नंबर सिस्टम हो गया, या परसेंटेज हो गया, ये हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बिना आप अर्थमेटिक कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो ये बेसिकली आप देखोगे मैथ्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मैंने यहां पे डार्क कर रखा है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आप एडवांस को हल्के में नहीं ले सकते। और मैं बता रहा हूं ये सारे एडवांस ना मैंने वन शॉट में करवाया हुआ है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं वन शॉट से बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एक बार देख लेना आप वन शॉट, उससे बाहर आ जाए हमें बता देना, नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। देन जीके में दो टाइप के बच्चे होते हैं, आइदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड और यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको फोकस करना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ज्योग्राफी इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो, ठीक है। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके मैंडेटरी फॉर ऑल, सबको पढ़ना है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो ना तो आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, और ये जो चार टॉपिक दिख रहा है ना उसमें से एक आप ज्योग्राफी को टारगेट कर सकते हो। सब पे जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ध्यान रखना, जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। अब आपके पास इतना कम टाइम है ना, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वरुण सर जो अभी ल्यूसेंट करवा रहे हैं ना, वो देख लो, उसमें देखना बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे। जीए के बाद देखो रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने कहीं पे भी डार्क नहीं किया है, बिकॉज की रीजनिंग मुझे समहाउ समझ में ही नहीं आता कि किस चैप्टर से कब कौन सा क्वेश्चन आ जाए। लेकिन हाँ, कुछ चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल, स्लॉग्स, ब्लड रिलेशन, देन मिसिंग नंबर्स, सीरीज, क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मिरर इमेज है वो इजी है, हर बच्चा कर लेता है उसको, ठीक है। नंबर कनेक्शन हो गया, नंबर पेयरिंग हो गया, ये सब बहुत इजी होता है। तो ये जो मैंने अभी डार्क किया ना, दीज आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप यहां से इसे कर सकते हो। और यकीन मानो, एक बार अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हो ना तो बहुत ज्यादा दिन आपके पास एग्जाम में नहीं रह गया है। देन इंग्लिश की बात करूं तो मैं यही बोलूंगा, जैसे बहुत बच्चों को ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर स्पोर्टिंग एरर में दिक्कत आती है, तो ग्रामर पे ना फोकस करके ना, जो मैंने डार्क किया है ना उस पे, एक तो क्लोज टेस्ट पे फोकस करो। मुझे पता ये टफ है लेकिन करना है आपको। ग्रामर में वॉइस और नरेशन कर लो, 2 क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं 2 क्वेश्चन इससे। देखो 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे और दोनों इजी है, 2 दिन में सीख जाओगे ये। देन वन वर्ड कर सकते हो, इडियम्स कर सकते हो, ये इजी है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेलिंग इजी है, स्पेलिंग किया जा सकता है। देखो फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स भी इजी है, लेकिन जो टफ है वो एक ये है एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट। ये 3 टॉपिक है जो बहुत टफ है, लेकिन क्लोज टेस्ट तो आपको करना पड़ेगा। बाकी सब आप कर सकते हो। देखो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कई बार याद करने पे है, बच्चा याद कर लेता है, कई बार याद नहीं भी होता है, लेकिन वन वर्ड और इडियम्स तो इजी है, वो तो हो जाना चाहिए। तो ये कुछ इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस सेशन में इतना ही था। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ना कम से कम समय में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं हर एक चीज को। और एक बार फिर से सेल चल रहा है, फायदा उठाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा डिमांड थी इस वीडियो की, इसीलिए ये लेकर आया गया है आप लोगों के लिए। बाकी आप में से बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर कोर्स को एनरोल कैसे करना है, स्टेप क्या है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताता हूं। गूगल पे गए आप, ठीक है, टेक्स्ट बुक, textbook.com आपने सर्च किया, पता चला आपको इंटरनेट नहीं है, तो पहले आप इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना। ओके, नाउ देखो, जब आप textbook.com पे चले जाओगे, ओपन होने दो एक बार, ये टेक्स्ट बुक है, ओके। फिर यहां ना आपको सुपर कोचिंग पे जाना है, ठीक है। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद यहां देखो सारे आ जाएंगे, इधर मत ध्यान देना, इधर देना। आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, एसएससी एग्जाम पे जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको गारंटी प्रोग्राम दिखेगा, देन टीयर 1 सीजीएल टीयर 1 क्रैश कोर्स यहां से ज्वाइन कर सकते हो। सीएचएसएल के लिए ये रहा, और सीपीओ के लिए, ये तो सीपीओ का फुल है, सीपीओ का क्रैश कोर्स, ओके, ये तो फुल है क्रैश कोर्स सीपीओ का। सर्च करके भी वैसे ला सकते हो आप, इनमें से कोई भी बैच, मैथ्स मास्टरी आप मैथ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ये मेरा मैथ्स एक्सक्लूसिव बैच है, ठीक है।
ये रहा सीपे टियर 1 क्रैश कोर्स। अब देखो जो भी आपको बाय करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको सीएचएसएल के लिए ज्वाइन करना है या चलो सीजीएल के लिए ज्वाइन करना है, आप यहां जाना भैया भाई, जैसे यहां जाओगे आपके पास ना बहुत बच्चे ऐसे ही बाय कर लेते हैं। अब जैसे 799 आपने पे कर दिया और खर्च कर दिया, लेकिन भाई क्यों क्यों करना ये? आप कोड यूज करो अभी 007, अप्लाई कर दो, देख लो भाई 729 रुपए का हो गया। मुझे भी नहीं पता था इतना डिस्काउंट है, 70 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया, यानी 729 का है। तो और क्या लोगे यार, 729 में आपको पूरा सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ तीनों का ही, तीनों का ही आप जिसमें भी इनरोल करना चाहो आप कर सकते हो। 729 केवल पे करना है। तो आपको पता चल चुका है क्या है, फायदा उठाओ इससे पहले कि इसका प्राइस बढ़े। दिन बहुत कम रह गए हैं, लग जाओ अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।